पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखने का मिशन। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ज़ेर क़यादत पार्लिमानी वफ़द का दौरा वाशिंगटन DC। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पार्लिमानी वफ़द की मुतादिद मुलाकातें भी शेड्यूल हैं कि जी अमेरिका की वजह से हमारी सालसी हुई थी, दोनों मुल्कों की मीडिएशन हुई थी, जो पाकिस्तान के जॉइंट चीफ द आर्मी स्टाफ का कहना है इस वक्त के शशि थरूर का जो डेलीगेशन है वाशिंगटन के अंदर, उनकी अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस से मुलाकात हुई है। अब बिलावल भुट्टो भी यही कह रहा है। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तानियों ने एक ऑफिशियली पोजीशन बना ली है कि ये जो सीज वायर था अमेरिका की वजह से हुआ, अमेरिका को पंप किया जाए, खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप को पंप किया जाए और वो और पाकिस्तान का अच्छे शब्दों में जिक्र करें, पाकिस्तान को इंडिया के साथ हाइफेनेट करें। दैट इज़ समथिंग वेरी बिग। और इस सेंस में ये बड़ी डेवलपमेंट है कि अगर आपको याद हो कि डोनाल्ड ट्रंप और कहीं तो दुनिया के कॉन्फ्लिक्ट में कुछ कर नहीं सके, इस पे डोनाल्ड ट्रंप ढोल बजाएंगे तो पाकिस्तान का जिक्र होगा। पाकिस्तान तो हम जिसे कहते हैं बदनाम होंगे तो नाम तो होगा, वो तो इसका कायल है। तो इस सारे सीन में बिलावल भुट्टो स्क्रिप्ट है, एक ही स्क्रिप्ट है, क्योंकि इससे अमेरिका को भी पंप कर सकेंगे और डोनाल्ड ट्रंप को तो ख़ास तौर पर उसके गुब्बारे में हवा भर सकेंगे और पाकिस्तान को भी इसमें हाइफिनेट होने का मौका मिलेगा। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि ये अब जो थ्रेट ऑफ एस्केलेशन है ये बढ़ गया है। यही बात जनरल साहिर शमशाद भी बार बार हर जगह कह रहे हैं। और अब ये बात क्यों अहम है? ये बात इसलिए अहम है कि अमेरिका को बताना चाह रहे हैं पाकिस्तानी कि भाई बात ये है कि आपने जिस तरह कहा सुना वो तो आपको पता ही है, लेकिन ये हम आपको भी और पूरी दुनिया को और अरब देशों को भी बताना चाहते हैं कि आइंदा जो एस्केलेशन का लैडर है वो बड़ा ही खौफनाक होगा और वही न्यूक्लियर बॉम्ब की थ्रेट कि भाई बस हमें बिठा दें किसी तरह से इंडिया के साथ, वरना फिर आगे तो क्या कुछ नहीं होगा। अच्छा, इंडिया के साथ बैठ भी सकते हैं अगर इनकी लैंग्वेज कोई रीज़नेबल हो। अभी आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा, उसमें मैंने बताया कि बिलावल भुट्टो ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ कितनी इंसल्टिंग और घटिया ज़ुबान इस्तेमाल की और साथ वो चाहता है कि भाई उनके साथ बैठ के बात भी हो। आप किसी के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, नेगोशिएट करना चाहते हैं, पीस टॉक करना चाहते हैं तो अपना टेम्परेचर तो लोअर कीजिए ना। वो आप कर नहीं रहे, बातें आप उसी तरह की घटिया कर रहे हैं। इसीलिए तो प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि पीस टॉक इनके साथ कैसे हो सकती है। टॉक और टेरर की लैंग्वेज जब इन्होंने एक ही रखी हुई है तो फिर कैसे इनके साथ बैठ सकते हैं? वो कहते हैं नहीं नहीं हमारे साथ बैठे, इसी लैंग्वेज के साथ बैठे। और इनके सपोर्टर कहते हैं हाँ भाई फिर बैठना तो पड़ेगा, इसके अलावा ऑप्शन क्या होती है? फिर ऑप्शन वही होती है जो अमेरिका ने तालिबान के साथ किया था, पहले उनकी कमर को तोड़ा, फिर कहा कि हाँ दोहा में आके बैठ जाओ। वही जो रशिया यूक्रेन के साथ कर रहा है, वही जो अमेरिका ने हूथियों के साथ किया, पहले कमर तोड़ी फिर कहा हाँ जी आके बैठ जाओ। वही जो ईरान के साथ थ्रू इजराइल जो उन्होंने हिजबुल्लाह का और हमास का कबाड़ा निकाला, फिर कहा हाँ जी आके बैठ जाओ। तो फिर यही तरीका है जो अमेरिका कर रहा है और उसी अमेरिका से फिर आप मदद मांग रहे हैं। तो फिर अमेरिका का यही तरीका जब भारत अप्लाई करेगा तो सेम, वो कह तो नहीं रहे कि न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाएगी, मगर वो इनडायरेक्टली यही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बस अगर दुनिया ने इंटरवीन अब ना किया और फिर अगर कोई जंग हो गई तो फिर दुनिया एक न्यूक्लियर वॉर देखेगी। अच्छा, ये वो धमकी जब से न्यूक्लियर बॉम्ब इनके पास आया ना, ये सुना रहे हैं। और न्यूक्लियर बॉम्ब 98 में इनके पास था या इससे पहले था, इन्होंने टेस्ट 98 में किया था। हालांकि 99 की कारगिल वॉर हुई, कई टेररिस्ट अटैक उन्होंने किए, भारत की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, लेकिन चूँकि न्यूक्लियर बम चलाना कोई जोक नहीं है, इसलिए ये न्यूक्लियर बम को चलाने की तरफ नहीं आए। अभी इनके बिलावल भुट्टो ने भी और जनरल शमशाद ने भी कहीं पे कहा था, और ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो ने कहा था कि इन्होंने तो हमारे न्यूक्लियर आर्सेनल के आसपास भी अटैक कर दिया था। ये अभी रिसेंटली इन्होंने कहीं माना। ये मैं अपना नेक्स्ट व्लॉग में हिस्सा बनाऊंगा, ये वाला वीडियो क्लिप। तो ये सिचुएशन है जनरल साहिर शमशाद की, जो ये बातें कर रहे हैं। अब जनरल साहिर शमशाद इंडस पे और इस तरह के मामलात पे वही धुआंधार बातें कर रहे हैं जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तान की सरकार का ये जो हिस्सा है
मिस्टर बिलावल भुट्टो वो कर रहे हैं। तो इंडिया ने जब ये शशि थरूर साहब ने अपना डेलीगेशन का आगाज़ किया, इसका विज़िट का आगाज़ किया तो अमेरिका से किया, और फिर जब अमेरिका में गए तो न्यूयॉर्क में इन्होंने सिर्फ कुछ थिंक टैंक से मुलाकातें की एंड ऑल दैट. It means कि Indians were confident कि they need not to talk to the United Nations. It has no, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, या उसको अहमियत नहीं थी. That they didn't meet with the UN General Secretary. They believe कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है. Then they didn't meet with the OIC delegation जो है, वहाँ पे उन्होंने कहा कि there is no value of that as well. So उन्होंने अपनी बेसिकली सही मानों में अगर देखा जाए तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अहमियत दी कि हमें जाना चाहिए, वी शुड गो टू वाशिंगटन और वहाँ पे अपनी मुलाकातें करनी चाहिए. सो उन्होंने जो यूएन के अंदर किसी किस्म की मुलाकात वहाँ पे नहीं की, सिर्फ अपने कुछ थिंक टैंक के लोगों को, लार्जली इंडियन ओरिजिन को मिलके गए. मैं न्यूयॉर्क की बात कर रहा हूँ. व्हेन देन दे मूव टू पनामा एंड अदर प्लेसेस, ब्राज़ील वगैरह, गियाना वगैरह, और वहाँ से वापसी पे दोबारा they have met with the JD Vance, and obviously JD Vance knows the story because JD Vance was the person who was in India at that time, or he was in India with his wife and kids. और मैं अगले दिन जैसे हम देख रहे थे कि जो JD Vance की मिसेज हैं वो कह रही थी कि मेरे बच्चे जो हैं, दिस इज़ फर्स्ट टाइम दे हैव बीन टू इंडिया. सो एक बड़ा उनको और नरेंद्र मोदी को मिलके एक ऐसी उनको फीलिंग आई कि जिसमें उनको ये महसूस हुआ कि जनाब शायद हम जो है वो अपने ग्रैंडफादर को मिले हैं. सो दैट वाज सॉर्ट ऑफ द थिंग व्हाट दे मेंशन. आपको पता है कि पाकिस्तान का जो डेलीगेशन है उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं, ही इज़ देयर, ही इज़ हेडिंग द डेलीगेशन, और उन्होंने वहाँ पे भी मुलाकातें की हैं. लेकिन क्वेश्चन ये है कि विल पाकिस्तान गेट एन एक्सेस टू वाइट हाउस, यानी कि क्या वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस को मिलेंगे, क्या शेड्यूल में है, क्या कोई चीज़ ऐसे प्लान की गई है, या कि सिर्फ पाकिस्तान इज़ गोइंग टू मीट ओनली दी वो जिसे कहते हैं ना कि जो एडमिनिस्ट्रेशन की दूसरी ब्रांच है. फॉर एग्जांपल सुनने में आया था कि पाकिस्तानीज विल मीट विद दी मार्को रूबियो. So even if they meet Marco Rubio, so Marco Rubio is very, very important person in a sense because he has the entire confidence of वो जैसे कह लें कि उसका जो अमेरिकी सदर का. एंड मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि वो सिर्फ ये नहीं है. मार्को रूबियो इज़ अ पर्सन who is basically also the national security advisor. So that is where it's important. So what Donald Trump साहब का complete जो confidence है, he carries that confidence of the American president Donald Trump का. Donald Trump साहब जो हैं उनके बारे में अप्रोच ये है कि उन्होंने 20-25 दफ़ा कहा है कि इंडिया ने हमारा सीज फायर कराया, वो नहीं माने. इंडियंस कहते हैं नहीं करवाया. बल्कि कल मैं देख रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के जो डिफेंस मिनिस्टर एंड डेप्टी प्राइम मिनिस्टर आए तो उनको एक वो क्या नाम है उनका, जैकब, CNN न्यूज़ 18 के, उन्होंने सवाल किया कि तुम्हें क्या लगता है या आपको क्या लगता है कि किसने ये सीज फायर कराया. तो ऑस्ट्रेलियन डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम शायद इंडियन वर्जन को अहमियत देते हैं. दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट.